हेलो गाइस, अब तक हमने मार्शल गॉड में देखा कि शू फेंग सी ऑफ ब्लड में पहुंच चुका है और उधर शू फेंग को 2 इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली के मेंबर मिलते हैं। तभी दिखाया जाता है उनमें से एक मेंबर किसी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा अटैक कर देता है, जिस अटैक से शू फेंग बच के दूर जाने लग जाता है। मगर शू फेंग देखता है कि उस सी में एक छोटी बच्ची खेल रही होती है, जिसको बचाने के लिए शू फेंग उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और इसकी वजह से ही शू फेंग के साथ उन दोनों इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली के मेंबर का झगड़ा हो जाता है। और आज के एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है इमोर्टल एजुकेशन फैमिली का वो लंबे बालों वाला बंदा शू फेंग के ऊपर अपने एरो ऑफ 1000 हॉर्स अटैक से अटैक कर देता है। तभी शू फेंग इस अटैक को देख के कहने लगता है, एरो ऑफ 1000 हॉर्स, मैं भी देखना चाहूंगा मेरा स्पिरिचुअल फॉर्मेशन वॉल क्या इस अटैक को ब्लॉक कर पाता है। तभी दिखाया जाता है ये कह के शू फेंग एक स्पिरिचुअल फॉर्मेशन का बहुत ही बड़ा वॉल क्रिएट कर लेता है। तभी दिखाया जाता है वो एरो ऑफ 1000 हॉर्स अटैक शू फेंग के वॉल में टकरा जाता है, जिसकी वजह से उधर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। अभी हमें इस धमाके के हटने के बाद दिखाया जाता है शू फेंग के उस वॉल ने उस अटैक को अच्छी तरीके से ब्लॉक करके डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, जिसको देख के उधर खड़े हुए सारे लोग हैरान हो चुके हैं। तभी कोई कहने लगता है इस बंदे का स्पिरिचुअल फॉर्मेशन का टेक्निक इतना पावरफुल हो गया है कि उसने तो आसानी से मार्शल लॉर्ड लेवल के अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। तभी वो लंबे बालों वाला बंदा कहने लग जाता है, क्या हेवनली रिलम के बंदे ने हमारे मार्शल लॉर्ड लेवल के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया है, इधर क्या मजाक चल रहा है। और ये कह के दोनों शू फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी दिखाया जाता है शू फेंग अपने असुरा घोष एक्स को निकाल के उन लोगों को कहने लगता है, तुम लोग सही समय पे मुझे अटैक करने के लिए आए हो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरा ए एलिट आर्मरमैन लॉर्ड लेवल रिडीम के बंदे के साथ क्या करता है। और ये कह के उन दोनों के ऊपर अटैक करने लग जाता है। तभी दिखाया जाता है वो तीनों बीच जो फाइट हो रहा है उसकी वजह से उधर बहुत ही धमाका होने लग जाता है उनके अटैक के पावर की वजह से। तभी दिखाया जाता है इस तरीके से उन तीनों के बीच फाइट हो रहा है, मगर शू फेंग के अटैक पावर को देख के लंबे बालों वाला बंदा अपने मन में सोचने लगता है ये बंदा तो बहुत ही पावरफुल है। तभी दिखाया जाता है दूर से कोई बहुत ही तेजी से आने लग जाता है उन तीनों की तरफ और कहने लग जाता है, किसकी हिम्मत हुई हमारे टेरिटरी में हमारे इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली के मेंबर के साथ फाइट करने की। तभी शू फेंग उस आदमी के पावर को महसूस करके कहने लगता है, ये अच्छा नहीं है, शायद मेरी तरफ कोई लॉर्ड रिलिम का 3rd लेवल का बंदा इधर आ रहा है। तभी दिखाया जाता है उधर एक ओल्ड मैन आ जाता है इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली का, जो शू फेंग को देखने कहने लगते हैं, यू बास्टर्ड, मैं नहीं जानता तुम्हारा मास्टर कौन है, मगर हमारे इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली के टेरिटरी में कोई हिम्मत नहीं करता हमारे बंदे से फाइट करने की। तभी शू फेंग उस ओल्ड मैन के पावर को देख के अपने मन में सोचने लगता है, मैं इस ओल्ड मैन से जीत नहीं सकता हूँ, इसलिए मुझे जल्दी से इधर जाना होगा। तभी शू फेंग अपने सीक्रेट स्किल उस ड्रैगन का यूज करके बहुत ही तेजी से उधर से भागने लग जाता है। तभी दिखाया जाता है वो ओल्ड मैन उन दोनों के ऊपर चिल्लाने लग जाता है और कहने लग जाता है, तुम दोनों इधर क्या कर रहे थे, मैं क्या तुम लोगों को इधर बेइज्जत होने के लिए भेजा था, मैंने तो तुम्हें इधर मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए भेजा था और आज तुम दोनों ने इधर जो किया है उसने हमारे इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली का इमेज दूसरे लोगों में बहुत ही गिरा दिया है। तभी वो लंबे बालों वाला बंदा उस ओल्ड मैन को कहने लगता है, एल्डर, हम सिर्फ हमारे फैमिली के लोगों का पावर दूसरे लोगों को दिखा रहे थे, हमने नहीं सोचा था कि वो कमीना आके हमारे इस काम को बिगाड़ देगा। तभी वो सीनियर उन दोनों को कहने लगते हैं, मगर मेरी आंखों से देखा जाए तो ये सारा कुछ तुम्हारे लिए बहुत ही बेइज्जती की बात है, क्योंकि 9 लेवल ऑफ हेवनली रिलम के बंदों ने 2nd लेवल ऑफ लॉर्ड रिलम के दोनों बंदे को इतनी आसानी से हरा दिया है। और साथ ही साथ तुम दोनों मेरे इस बात को अच्छे से सुन लो, लेडी ये फिर इधर से जा रही थी जब उनको इधर के मॉन्स्टर के बारे में पता चला, इसलिए वो उस मॉन्स्टर को मारने के लिए इधर आ रहे हैं। इस बार तुम दोनों मेरे लिए और प्रॉब्लम मत करना, नहीं तो इस बार मैं तुम दोनों को बचा नहीं पाऊंगा। तभी वो दूसरा बंदा कहने लग जाता है, क्या लेडी ये फेंग इधर आ रही है, तब तो सीनियर हम आपके बात को जरूर फॉलो करेंगे। तभी वो सीनियर उन दोनों को सी के नीचे जाके उस मॉन्स्टर के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने को कहते हैं। तभी दिखाया जाता है वो दोनों सीनियर का बात सुन के उस सी के अंदर चले जाते हैं उस मॉन्स्टर के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तभी वो सीनियर शू फेंग के बारे में सोचने लग जाते हैं और अपने मन में कहने लगते हैं, वो बंदा किधर से आया है जिसने अपने उस कल्टीवेशन की मदद से ही 2 लॉर्ड रिलिम के बंदे को हरा दिया है, शायद वो बंदा नॉर्मल नहीं था। तभी हमें दूसरी तरफ शू फेंग को दिखाया जाता है जो उन लोगों से बहुत ही हजारों किलोमीटर आगे आ चुका है। तभी शू फेंग कहने लगता है, आज तो मैं बाल बाल बच गया, मैंने नहीं सोचा था कि इन जैसी जगहों में भी इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली के इतने सारे लॉर्ड लेवल के बंदे हो सकते हैं, मैंने नहीं सोचा था कि उन लोगों का फाउंडेशन
कितना अच्छा होगा। तभी दिखाया जाता है अचानक से वो छोटी बच्ची शूफेंग को कहने लगती है, बिग ब्रदर आप तो बहुत ही स्ट्रांग है। तभी शूफेंग उस लड़की की तरफ देख के हैरानी से सोचने लगता है ये क्या कर रही है। तभी दिखाया जाता है वो लड़की को शूफेंग हवा में उठा देता है, जिसको देख के वो लड़की कहने लगती है, बिग ब्रदर आप ये क्या कर रहे हैं। तभी शूफेंग उस लड़की को नीचे रख के कहने लगता है, लिटिल सिस्टर तुम इधर अकेले क्या कर रही हो, तुम क्या घबरा रही हो इधर। तभी वो लड़की कहने लगती है, मैं नहीं घबरा रही हूँ इधर। तभी शूफेंग उस लड़की के कपड़े के पैटर्न को तरफ देख के सोचने लगता है, इस लड़की के कपड़े का पैटर्न तो बहुत ही स्पेशल है। तभी दिखाया जाता है शूफेंग उस लड़की को कहने लगता है, ठीक है लिटिल सिस्टर तुम क्या मुझे बता सकती हो तुम्हारे पेरेंट्स के नाम क्या है, शायद वो तुम्हारे लिए परेशान होंगे। तभी वो छोटी लड़की कहने लगती है, पेरेंट्स ये क्या होता है बिग ब्रदर। तभी शूफेंग उस लड़की को कहने लगता है, इसका मतलब क्या तुम्हारा पेरेंट्स नहीं है। तभी वो लड़की कहने लगती है, मैं नहीं जानती हूँ ये क्या कोई खाने वाली चीज है। तभी शूफेंग कहने लगता है, मगर तुम्हें इधर किसने लाया है। तभी वो लड़की कहने लगती है, नहीं मुझे किसी ने इधर नहीं लाया है, मैं इधर तैर के खुद ही आई हूँ। तभी दिखाया जाता है अचानक से वो छोटी लड़की पानी के ऊपर जंप कर देती है और शूफेंग को कहने लगती है, बिग ब्रदर आपको बिलीव नहीं है तो मैं तैर के आपको दिखाती हूँ। तभी दिखाया जाता है वो लड़की तैरने लग जाती है और शूफेंग को कहने लगती है, बिग ब्रदर आप क्या सोचते हैं मैं कैसी तैरती हूँ। तभी शूफेंग अपने पावर का यूज करके उस लड़की को अपनी तरफ खींच लेता है। तभी शूफेंग उस लड़की की तरफ देख के सोचने लगता है, शायद प्रोफाउंड रिलिम का बंदा भी इतनी तेजी से स्विम नहीं कर सकता है, मगर ये लड़की तो कर रही है। तभी दिखाया जाता है वो छोटी लड़की बहुत ही खुश होकर कहने लगती है, बिग ब्रदर मैं उड़ रही हूँ। तभी दिखाया जाता है शूफेंग उस लड़की को पूछने लग जाता है उसका नाम। तभी वो लड़की कहने लगती है, मुझे लिटिल फिशी बोलते हैं मगर मुझे याद नहीं है ये नाम मुझे किसने दिया था। तभी दिखाया जाता है शूफेंग उस लड़की को लेके अपने ड्रैगन के ऊपर बैठ के उस लड़की को कुछ खिलाने के लिए उधर से चला जाता है। तभी हमें थोड़ी देर बाद शूफेंग और लिटिल फिशी को दिखाया जाता है जमीन में, जिधर वो लोग आग जला के फिश खा रहे होते हैं। तभी शूफेंग लिटिल फिशी को रॉ फिश खाते हुए देख के पूछने लग जाता है, लिटिल फिशी तुम क्यों रॉ फिश खा रही हो, लाओ मुझे दो मैं उसको पका के तुम्हें देता हूँ। तभी लिटिल फिशी कहने लगती है, नहीं मुझे यही बहुत ही यमी लगता है। तभी शूफेंग लिटिल फिशी की तरफ देख के सोचने लगता है, ये तो रॉ फूड ही खाती है, शायद वो का पानी भी खाती होगी, शायद वो ऐसे ही जिंदा रहती है। क्या ये उस मॉन्स्टर से रिलेटेड है जो इस रेड सी में होने की बात मैंने सुना है। तभी शूफेंग को सी से कुछ अजीब सा साउंड सुनाई देता है। तभी लिटिल फिशी शूफेंग को कहने लगती है, ये बिग ब्रदर वो बड़ा सा मॉन्स्टर फिर से आ गया है, बिग ब्रदर हम जाके देखते हैं वो बिग मॉन्स्टर कैसे इंसानों को खाता है। तभी शूफेंग पीछे मुड़ के लिटिल फिशी को कहने लगता है, तुम बोल रही हो क्या ये साउंड उस मॉन्स्टर की वजह से हो रहा है। तभी लिटिल फिशी कहने लगती है, उधर एक मॉन्स्टर है जो इंसानों को खाता है और जब वो दिखता है ऐसा ही साउंड निकालता है। तभी शूफेंग उस लिटिल फिशी को कहने लगता है, लिटिल फिशी तुम इधर ही रुको और मेरा इंतजार करो और तुम उस मॉन्स्टर के पास नहीं जाना। तभी लिटिल फिशी कहने लगती है, मुझे भी उधर जाना है। तभी शूफेंग उसे रोक के कहने लगता है, तुम इधर ही रुको मैं लौट के आ रहा हूँ। और ये कह के शूफेंग उस आवाज की तरफ जाने लग जाता है, जिधर जाके शूफेंग देखता है कि उस मॉन्स्टर की वजह से उधर एक बहुत ही बड़ा टॉर्नेडो क्रिएट हो चुका है। तभी शूफेंग कहने लग जाता है, ये तो बहुत ही पावरफुल है, ये कितने पावर लेवल में पहुंच चुका है अब तक। तभी शूफेंग कहने लगता है, मॉन्स्टर तो अब तक दिख चुका है मगर सीनियर यूफे किधर है, वो तो मेरे से पहले ही इस मॉन्स्टर को मारने के लिए इधर आ गए थे। तभी दिखाया जाता है उस टॉर्नेडो की पावर की वजह से शूफेंग उस टॉर्नेडो के अंदर जाने लग जाता है। तभी दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद शूफेंग एक अजीब से समुद्र के नीचे वाले जगह में अपना आंखें खोलता है, जिधर बहुत सारे लोगों को कैद करके रखा हुआ होता है। तभी शूफेंग कहने लगता है, मैं किधर हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग के आगे इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली के वो तीनों आदमी भी होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है उस जगह में बहुत सारे इंसानों का हड्डियां और खोपड़ियां भी होती है। शूफेंग तभी महसूस करता है कि वो अपने पावर को उधर यूज नहीं कर पा रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है उन खोपड़ियों के बीच से एक बहुत ही अजीब सा मॉन्स्टर बाहर निकलता है, जिसे देख के उधर कैद नहीं हुए बहुत सारे लोग उस मॉन्स्टर से डर के भागने लग जाते हैं। तभी दिखाया जाता है उनमें से एक बंदा भागते हुए उधर गिर जाता है। तभी दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर उस आदमी के पास चला आता है। तभी वो आदमी डर के मारे उस मॉन्स्टर को कहने लग जाता है, मुझे मत
मत मारो, मेरे बिना मेरे फैमिली का क्या होगा। तभी दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर उस आदमी के चारों तरफ ग्रीन जैसा कुछ चीज फैलाने लग जाता है, जिसकी वजह से वो आदमी उधर ही मर जाता है और सिर्फ उसकी हड्डी ही बच जाती है। तभी इस तरीके से वो मॉन्स्टर बहुत सारे लोगों को मार के उनका एनर्जी एब्जॉर्ब करने लग जाता है, जिसको देख के शूफेंग कहने लग जाता है क्या हमें भी इधर ही वेट करना होगा अपने मरने का। तभी दिखाया जाता है इमॉर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली का वो सीनियर कहने लग जाता है बच्चे अगर तुम इधर मरना नहीं चाहते हो तो सीक्रेटली मेरे पास आओ, मेरे पास एक रास्ता है इधर से निकलने का। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।